तीसरी बाधा क्या थी? तीसरी बाधा सिंहिका। जल के भीतर रहती है पर आसमान में उड़ने वाले पंछियों की जल में जो छाया पड़ती है उसे पकड़ लेती है। जल में रहती है, जलचरों को नहीं खाती, नभचरों का ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच करती है। क्या है ये सिंहिका? हम सब के पास है ये। पेट के पाताल में रहती है। इसको ईर्ष्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब तक कोई हमसे छोटा है बर्दाश्त कर लेंगे, कंधे तक कभी झेल लेंगे, एक उंगल हमसे ऊंचा उठा नहीं कि पेट में मरोड़ होना शुरू हो जाते हैं। आती है ना ईर्ष्या। फिर उस व्यक्ति के जीवन का दूषण ढूंढते हैं। उसकी कोई कमी, किसी के साथ लव अफेयर तो नहीं चल रहा, घोटाला तो नहीं किया, कहीं कोई प्रसंग उसका ढूंढ डांड के फिर इंटरनेट पे उसका करते हैं प्रचार। ईर्ष्या हिंदुओं का राष्ट्रीय रोग है, ईर्ष्या। अपनों को जरूरत नहीं है परायों की, दुश्मनी की, अपने ही अपनों की कपाल क्रिया कर देते हैं। किसकी वजह से? ईर्ष्या की वजह से। सबसे बड़ी बाधा, 3 बाधाएं। पहली बाधा क्या थी? प्रलोभन। दूसरी बाधा प्रतिस्पर्धा। तीसरी बाधा, बोलते क्यों नहीं? सुन रही हो कि सो रही हो? तीसरी बाधा है ईर्ष्या। फिर आगे, मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले हो सुमर नारायण, लंका ही चले हो सुमिर नारायणी, नाम लंकनी सरी सो कह चले सी मोहिनी इंदरी, सो कह चले सी मोहिनी जाना सत मोर आहार जहाँ लगी चोया, क्या कह रही है लंकनी? रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं चोरों को ही पकड़ के मैं खाती हूँ। हनुमान जी बोले सारे विश्व के चोर की रखवाली कर रही है और हमें चोर बता रही है। ये क्या है लंकनी? लंकनी है भेद बुद्धि। क्या है? बोलो ना, जोर से बोलो। भेद बुद्धि। या थारा या मारा, माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। बताओ संजय, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों में क्या, पांडु के पुत्र में क्या हो रहा है? कौन बोला? कौन बोला? धृतराष्ट्र बोले। आंखों का अंधा होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है देवियों, सज्जनों। जिसको आंखें नहीं होती उसके प्रति बहुत दया आती है। उसको हम लोग सूरदास बोलते हैं, उसको हम लोग प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं, क्योंकि आंखों से 80% संसार हमारे भीतर जाता है। श्रवण इंद्री से कम पर आंखों से ज्यादा। इसलिए बहरे के प्रति दया नहीं आती, अंधे के प्रति दया ज्यादा आती है। आंखों का फूट जाना कोई बड़ा दूषण नहीं है, लेकिन प्रज्ञा की फूट जाए, विवेक की आंखें फूट जाए, वहां मोह अंधता थी। चर्म चक्षु तो थे नहीं, पर मोह ने अंधा किया हुआ था धृतराष्ट्र को। और हमारे भारत की परंपरा रही है, यहाँ कभी अपने भाई और अपने पुत्र संतानों में भेद करके परिचय नहीं दिया जाता रहा। सारे घर के बच्चों का परिचय एक साथ दिया जाता है। हमारे घर में 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, इन्हें मेरा बच्चा मेरा। अभी 10-25 साल पहले तो अपने बच्चे को गोदी में उठाने में ही लोगों को संकोच होता था। भाई के बच्चे खिलाए जाते थे, अपनी संतान को गोद में लेने में थोड़ी संकोच लगता था। अब वहां आप परिचय दे रहे हो, पूछ रहे हो कि मेरे बच्चों में और पांडु के बच्चों में क्या हो रहा है। महाभारत का ये बीज है, देश और भेद बुद्धि। भेद बुद्धि क्या? भेद बुद्धि। ये मेरा है और ये तेरा, ये तेरा है और ये मेरा। यही मोह है, मैं और तोर, तोर तय माया जही बस की ने जीव। और फिर हुआ क्या? हुआ क्या? महाभारत हुआ ना। कितना भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया, सबको सन्मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम।
रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो स्वयं को साध न सकता है, वो मुझे बांध न सकता। दुर्योधन, तुमने सत्य वचन नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो लो। अब मैं जाता हूँ, भीषण संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम मां भीषण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहानी। विशद फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या फिर बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। देखा, विराट स्वरूप का दर्शन कराया। प्रयत्न हुए लेकिन प्रयत्न असफल हो गए, क्योंकि आंखें ही नहीं फूटी हैं, प्रज्ञा भी नहीं, विवेक भी नहीं। मोह ने अंधा की, मोह अंधा कर देता है। कोई भी मोह मुक्त व्यक्ति सत्य के पक्ष में खड़ा हो पाता है। मोह जनित व्यक्ति न सत्य को कह पाता, न सत्य के पक्ष में खड़ा हो पाता है, न सत्य के लिए लड़ सकता है। इसलिए पहली शर्त क्या है? मोह मुक्त हो जाओ। मोह मुक्त हो जाओगे तो शोक मुक्त हो जाओगे। शोक मुक्त होने का एक ही मार्ग है, मोह मुक्त होना। और मोह मुक्त होने का एक ही मार्ग है कि सबके प्रति जो ममता है उसे बटोर लीजिए, उसकी डोरी बना लीजिए, और फिर अपने मन को अपने श्री हरि के चरणों से और श्रद्धा की डोरी से बांध लीजिए। यही एक मार्ग है, यही एक मार्ग है। भेद बुद्धि है ये, चोरों की रखवाली कर रही है और मुझे चोर बता रही है हनुमान जी का। भेद बुद्धि। तो गांव में पिताजी ने कहा, बेटा तू अपने चाचा के घर चला जा, शहर में रहते हैं वो, पढ़ ले वहां शहर में रह के। तो पिताजी के कहने पे बेटा चाचा के घर चला गया। चाची ने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार किया, अपने बेटे को घी में चुपड़ चुपड़ रोटी खिलाए। वो बेचारा लड़का सूखी रोटियां, प्रेम से वंचित, भोजन से वंचित। 6-8 महीने में उस बच्चे की काया ऐसे सूख गई। एक दिन चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे तो एक मरियल सा कुत्ता घर में आ गया। तो चाचा कहते, क्या मरियल कुत्ता घर में घुसा है, भगा दे इसको, भगा दे इसको। तो भतीजा धीरे से बोला, चाचा जी लगता है ये भी अपने चाचा के घर रहता होगा, तभी इसकी ये दुर्दशा हो गई। भेद बुद्धि, मेरा और तेरा, मेरा और तेरा करते जीवन बीत जाता है। यहाँ कोई किसी का है ना, घर तेरा ना घर मेरा। हम लोग गीत गाते हैं ना, बहुत बार व्यक्ति कहता है कि मेरा ये है, मेरा ये विस्तार है, यहाँ से देखो वहां तक। अरे भैया, धरती हंसे लक्ष्मी हंसे, हम कोई के नहीं, बिरथा जगत लड़ मर रहा, हम ज्यों के त्यों वहीं। इस मोह से मुक्त होकर जीवन का आनंद लिया जा सकता है। नहीं तो रोते रहो, रोते 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 मांगते रहो, मांगते मांगते मांगते। भिकमंगे, इंटरनेशनल भिकमंगे। और क्या मांग रहे हैं? कभी इससे मांग रहे हैं, कभी उससे मांग रहे हैं, कभी उससे मांग रहे हैं प्यार और सम्मान। मैंने कल निवेदन किया था ना, सुना था तुमने? याद है? कल की बात याद है? इसीलिए कहते हैं मोह मुक्त हो जाओ, क्योंकि यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। और अगर आप कहते हो प्यार टिकेगा, नहीं, प्यार भी नहीं टिकता। ब्याह भी जब करते हो, अपनी घरवाली का घूंघट उठाते हो, चंद्रमुखी जैसी लगती है वो, बाद में सूरजमुखी बनती है, और उसके बाद तो ज्वालामुखी जैसी दिखाई देती है। तो हमने कहा भैया सत्संग तो बाद में होगा, तुम घंटों पहले ही क्यों आ गए? अरे बोले दीदी माँ, वो घर की कलह कंठी है ना, बड़ी विषैली है वो, बहुत खतरनाक है।
जब देखो तब मेरी बेइज्जती करती है। तो मैंने कहा उसी के लिए तो देवताओं से उपाय ढूंढ रहे थे कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन अब वो मिल गई है। अब तो कोई उपाय बता दो कि वो खो जाए। अभी तो कुंभ में एक चल रहा था, कहते हैं कि उसने जानबूझ के अपनी पत्नी 3 बार खो दी, लेकिन वो ढूंढने वाले फिर ढूंढ के उसको दे देते थे। बोले कुंभ की व्यवस्था तो बढ़िया थी, लेकिन ये बार बार यही पल्ले पड़ गई मेरे। क्यों छुटकारा चाहिए? क्योंकि अब वो आकर्षण, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। अब तुम नाराज हो जाओगी। एक की पत्नी को ना सांप काट रहा था, तो उसका दोस्त बोला अरे देख देख तेरी पत्नी को सांप काट रहा है। तो वो बोला अरे चुप बैठ, जहर भरवाने आया होगा, इतनी जहरीली है ये। क्या है ये? समझने की बात है ये। सारे संसार का सुख तब तक है जब तक वो दूर है, नजदीक से देख लोगे। तो ये रील वील देख के सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। जो पर्दे पे देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो। थोड़ा नजदीक से देखो, फिर झांक लो, और फिर छोड़ो ना किसी दूसरे का पोस्टमार्टम करना, अपने आप को ही देख लो। कितनी बार वृत्ति बदलती है, क्षण क्षण वृत्ति बदलती है। नेत्रहीन को अंधा कहकर मत कर तू अपमान, नेत्रहीन को अंधा कहकर मत कर तू अपमान, जिसको अपने दोष न दिखे उनको अंधा मान। आत्मनिरीक्षण बहुत सुंदर विधा है, आजादी अनमोल रतन है, इसको गिरवी मत रख, इस जीवन में कभी किसी का मत ले तू एहसान। अविश्वास के ऊपर रहते सदा बहादुर लोग, जो संदेह औरों पर करे ये कायर की पहचान। संदेह मुक्त होकर, संशय मुक्त होकर खड़े रहे जो स्वयं धूप में, और दे औरों को छाया। हम जैसे इंसानों से तो अच्छे हैं वो वृक्ष महान। खड़े हैं धूप में, सबको छाया देते हैं। जिसने गाया इस दुनिया में दीपक का गुण गाया, नजर नहीं आता लोगों को बाती का बलिदान। किसी ने कहा बाती जल रही है, सब कहते हैं दिया जल रहा है, दिया जल रहा है। अरे दिया कब जलता है? बाती जलती है। और प्रशंसा और यश किसका होता है? दिए का होता है। परमेश्वर को पाना है तो प्रेम पुजारी बन जा, प्रेम सत्य है और सत्य है साक्षात भगवान। हृदय में जब लंकनी की नाक पे मुष्टि का प्रहार किया ना, तब फिर वो क्या बोली वो? जब आप प्रभु के कार्य को समर्पित होते हैं, आपकी समय समय जगह जगह पर परीक्षाएं होती हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि भक्तों की परीक्षा क्यों होती है? आप ये भी तो सोचो, सोना ही तो है जो आग में डाला जाता है। जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा। काट कर घिस कर ना देखोगे, कहोगे स्वर्ण ही है, वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा, और समय आने पे रोना भी पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा? सत्य के आधार पर जब तक रहे। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद की पहचान अग्नि में ही होगी, और होली का आखिर में जलकर भस्म होगी। सत्य की ही जीत है फिर से रहेगी, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद, और कदाचित परिस्थितियां हालात देवता हमारी परीक्षा ले, हमें स्वयं भी अपनी परीक्षा लेनी चाहिए ना। अपने आप को तुला पे तौलना चाहिए, अपनी निष्ठाओं को, अपने विचार को, अपनी चर्या को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच, अपने विचार को हमेशा तुला पे रख के तौलिए। अपने आप को तीक्ष्ण दृष्टि से देखिए, अपने आप को आलोचक दृष्टि से देखिए।
अपने आप को तराशिए, क्योंकि हम अनगढ़ पत्थर हैं। और इस पत्थर पे या तो सदगुरु की हथौड़ी और छेनी चले ताकि ये सुंदर प्रतिमा बने और किसी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होकर पूजा का अधिकार पा जाए। उसके लिए या तो समर्पित हो जाओ या तो स्वयं की तराशने की प्रक्रिया में साधना रत हो जाओ। आप सब जानते हो हनुमंत लाल पहचान गए। अभी चर्चा चल रही थी, कुंभ में लोगों ने बहुत तरह की बहुत सारे लोगों को देखा। कुंभ में लोगों ने बहुत कुछ देखा, अलग अलग देखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि देखने वालों ने कूड़ा भी देखा, कचरा भी देखा, देखने वालों ने अव्यवस्था देखी, देखने वालों ने तो भ्रष्टाचार भी देखा, देखने वालों ने इतनी भक्तों की भीड़ को पाखंडी आडंबरी देखा, सनातन का मजाक उड़ाया। देखने वाले हैं, देखते हैं। लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों ने गंगा माई का दर्शन करके भगवान का ही दर्शन कर लिया हो। भक्तों ने भगवान देखा, आराधकों ने आराध्य अपने इष्ट को देखा, संतानों ने गंगा माई की शीतल छाया को अनुभव किया। साधारण नदी नहीं है वो, साक्षात गंगा मैया भगवती जगदम्बा। लोग कहते हैं वहां का जल दूषित है जल। अरे गंगा मैया का जल सालों तक बोतल में बंद करके रखोगे तो भी वो सड़ता नहीं है। इतना अद्भुत वो जल है, अमृत है वो। गंगा मैया जिन रास्तों पे होकर आती है ना, वो गोमुख की धार बहुत छोटी है देवियों, लेकिन जब बहुत सारी नदियां मिलती चली जाती हैं, वो नदियां जब गंगा में मिल जाती हैं तो गंगत्व को धारण कर लेती हैं। उस नदी का पानी अलग से उस नदी का पानी बोतल में रखोगे तो सड़ जाएगा, पर वही नदी जब गंगा जी में मिल जाती है तब उसका जल भी गंगत्व को धारण कर लेता है। आप कहते हो औषधियां, वनस्पतियां, कितना कुछ भगवती गंगा में मिलता चला गया, साधारण नहीं है ना। सदविवेक की अविरल धारा, जड़ता की प्रहार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। गंगा माँ स्वयं कहती है सदविचार, सदविवेक, सदज्ञान की अविरल धारा। जितने भी सनातनियों के तीर्थ हैं गंगा माँ के तटों पर है। वो जल क्यों इतना पवित्र है, वो क्यों मैला नहीं होता, वो क्यों अस्वच्छ या सड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें लाखों 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 तपस्वियों ने, त्यागियों ने उसके तटों पर बैठ के मोक्ष की साधना की है, मुक्ति की साधना की। इसलिए वो जल तरंगायित हो गया, वो जल अपलावित हो गया। बूंद बूंद में दिव्य वनस्पतियों का जल बहता है, रस बहता है, और मुझ में ही दर्शनीय हिमालय का दर्शन रहता है। मैं त्रिदेव की सुरभित आभा सगुण रूप साकार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। हिम शिखरों का द्रवित हृदय मेरा प्रक्षालन करता है, मुझ में ही देवत्व स्वर्ग का जग को पावन करता है। महादेव की जटिल जटाओं का अनुपम श्रृंगार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। मैं पर्वत की ऊंचाई हूँ, सागर की गहराई, जीवन और मृत्यु की मुझ में रहती है सच्चाई। मैं पवित्र भूमिका धर्म की मैं ही उपसंहार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार। मेरी धारा की त्रिकाल की गति निर्बाध सजल है, तटबंधों में महाकाल मेरा अकाल संभल है। जो मुझको पहचान सके उसकी मुक्ति का द्वार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। मैं भारत की धैर्य तपस्या साहस का परिणाम हूँ। गंगा माँ भारत की तपस्या है, भारत का धैर्य है, भारत की प्रतीक्षा है, भगीरथ का पुरुषार्थ है। 60,000 सगर पुत्रों के तर्पण के लिए 7 पीढ़ियों ने प्रयत्न किया, भगीरथ सफल हुए। गंगा ने कहा भगीरथ रुकना नहीं, ठहरना नहीं, नहीं तो मेरा प्रवाह तुझको बहा के ले जाएगा। मैं तेरे रथ की पहियों की लीकों को देखकर अपना मार्ग प्रशस्त करूंगी। मैं भारत की धैर्य तपस्या साहस का परिणाम हूँ और पूर्वजों हेतु समर्पण का उत्कृष्ट प्रमाण हूँ। मैं ही उपकृत होती रहती और मैं ही स्वयं उपकार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती
मैं गंगा की धार हूँ। कितनी ही धाराएं मेरी धारा में मिल जाती, युगों युगों के मल को मल मल के मैं विमल बनाती। सच्चे ज्ञानी बलिदानों को पाकर, सच्चे ज्ञानी बलिदानी पाकर मैं होती निहाल हूँ। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती। जीवन के अनकहे अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलता है? बोलो देवियों। सभी अनकहे अनुत्तरित प्रश्नों का सार यहाँ है। जीवन की अंतिम यात्रा का प्रथम पड़ाव यहाँ है। समझ सको तो समझो, उत्तर देती बारंबार हूँ। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार। मैं मन की भाषा हूँ। नहीं समझ पाओगे। पशुओं का चारा खाने वालों, तुम समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए संवेदनशील मन चाहिए। मैं मन की भाषा हूँ, मन से जो चाहे पढ़ सकता है। अनगढ़ हूँ, मुझको जो चाहे जैसे भी खड़ सकता है। मैं तो केवल अंतर मन के भावों का संस्कार हूँ। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार। मेरी धारा के प्रवाह में शब्द खेलते रहते। रस व्यंजन मुझ में मानो, रस व्यंजन मुझ में अपने प्रारब्ध को देखते रहते। अलंकार से अलंकृत जब करती आत्म विहार हूँ। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मेरी निर्मलता पवित्रता धरती का सौभाग्य है। सनातनियों, सावधान होकर श्रवण करो। गंगा कहती है मेरी निर्मलता पवित्रता धरती का सौभाग्य है। मौलिकता की विकृति मानो मानव का दुर्भाग्य है। अगर गंगा माँ की मौलिकता से छेड़खानी करोगे ना, तो ये मनुष्यता का, मनुज का दुर्भाग्य है। सहज रखोगे सहज रहूंगी, वरना मैं संघार हूँ। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार। वे भी मानव थे, तप करके मुझको धरती पर लाए, और ये भी मानव है, मेरा जीवन नरक बनाए। सावधान मानव, मैं भारत माता का श्रृंगार हूँ। अगर गंगा नहीं है तो भारत नहीं है। अगर भारत देखना है तो गंगा माँ के तटों पर मिलेगा, तीर्थों पर मिलेगा, ऋषियों के तपस प्रतीक्षा में मिलेगा। इसलिए गंगा जीवन है भारतीयों, तुम्हारा प्राण है हमारे। गंगा मुक्ति का आश्वासन है, गंगा तप का प्रसाद है। इसलिए 45 दिनों के अंदर 65 करोड़ सनातनियों ने गंगा के यमुना के संगम में डुबकी लगाकर अपनी निष्ठा गंगा माँ के प्रति व्यक्त कर दी। लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, कुंभ को बदनाम करने के प्रयत्न, लेकिन सनातनी जाग चुके हैं। तुम्हारी बकवास हमें तुम्हारी हताशा ही नजर आती है। हम समझ सकते हैं खिसियानी बिल्ली क्या कर सकती है, खंबा तो नोचेगी, इसलिए तुम नोचो खंबे। लेकिन हम सनातनियों का प्रवाह इसी तरह संगम में डुबकी लगाएगा, राम लला के चरणों में झुकेगा, काशी विश्वनाथ में जय जयकार करेगा, और देखते ही देखते कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करके वहां केशव को उसकी जन्मभूमि का अधिकार देगा। लोग कहते हैं पापी बहुत हैं, वहां पापी इकट्ठे हो गए पापी। और कदाचित हम माँ के चरणों में पाप धोने ही थोड़ी जाते हैं। आप माँ के पास क्या करने जाते हो? अपनी मैया के पास। माँ थक गया हूँ तेरी बाहों में बंध के, तेरे साथ छाती से छाती जोड़ के मुझे सोना है। बड़ा हो गया, बच्चों का बाप बन गया, पर फिर भी अपनी माँ की बाहों में बंध के अपने बचपने को जीना चाहता है। तो नास्तिकों, मूर्खों, तुष्टीकरण की राजनीति, बैंक वोट की लालसा के अंधों, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सनातनी वो संतानें हैं जो गंगा माँ के आंचल में बंधकर निर्बोझ होने के लिए माँ के चरणों में जाती, न माँ से कुछ मांगती है, बस माँ के बाहों में बंध के हल्का हो जाने का, निर्बोझ होने का प्रयत्न करती है। हाँ, कदाचित कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप नहीं होता? जहां असत्य नहीं बोलना चाहिए, बिना उसके भी गुजारा हो जाता है। आदतवश झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, झूठ बोलते हैं चाहे ना चाहे तो भी। कभी छोटे छोटे जीव जंतुओं का हमसे अपकार हो जाता है, कभी बड़ों का अपमान हमसे हो जाता है। जब अबोध होते हैं, अकल कम होती है, जवानी चढ़ी होती है सिर पर तूफान की तरह,
न जाने कितने अपकर्म हो जाते हैं। तो एक विधान है कि माँ के चरणों में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो मन पे जो पाप जनित कर्मों का, ग्लानि का, पश्चाताप का बोझा है, उससे माँ हमें हल्का कर देगी। लेकिन 12 वर्ष 6 वर्ष तक हमारे बोझे को धारण करती मैया, वो भी तो निर्बोझ होना चाहती है। इसलिए कुंभ के मेले में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों त्यागी, तपस्वी, ततिक्षु, यति जब माँ को जाके स्पर्श करते हैं तो ऐसे ज्ञानी बलिदानी पुत्रों को पाके भी बोझ मुक्त होकर माँ धन्य हो जाती है, कृतार्थ हो जाती है। तो ये हमारी व्यवस्था है। लोग कहते हैं अरे पापी वहां जा रहे हैं। अरे हमने कहा पापी नहीं वहां जा रहे, माँ ने बुलाए हैं, वही संतानें वहां जा रही हैं। और जिनके पाप बहुत ज्यादा है ना, वो तो वहां का नाम भी लेते हैं तो निंदा ही करते हैं। वो नहीं है पापी जो वहां गए हैं, जो जा नहीं पा रहे, क्योंकि बिना माँ के निमंत्रण के संतान माँ के पास जा नहीं सकती। और इस बार माँ ने 65 करोड़ सनातनियों को निमंत्रण दिया और जाके डुबकी लगाई। तो हर हर गंगे कर लेते हैं हम भी। जाकी रही भावना जस प्रभु मूर्ति, जिसने जो चाहा सो देखा। आप जानते हो, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल। देखो पापी को पापी मिल जाता है, शराबी को शराबी मिल जाता है, दुष्ट को दुष्ट मिल जाता है, पर सज्जन को कौन मिलता है? बोलो ना, कौन मिलता है?